कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगति समेत रामा। नाम हमार भिकारी अब निर्धन रहित निकेत रामा। कह नृप जेवे ज्ञान निधाना तुम सारिखे गलती अभिमाना। सदा रही अपन पो दुराए सब विधि कुशल कुबेस बनाए। तेहि ते कहहि संत श्रुति टेरे परम अंकीचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिकारी अगेहा होत विरंचि सिवहि संदेहा। जोसि सोसि तव चरण नमामि मो पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी आप विषय विश्वास विशेषी। सब प्रकार राजहि अपनाई बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सति भाव कहु महिपाला यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहिन मिले को मैंने जनावहु काहू रामा। लोकमान्यता अनल सम लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुलसी देखि सुबेसु भूलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के कहि पेखु वचन सुधा सम असन अहाई। ताते गुप्त रहु जग माही हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए कहु कवन सिधि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे प्रीति प्रतीत मोहे पर तोरे। अब जो तात दुरावउ तोहि दारुण दोष घटई अति मोहि। जिम जिम तापस कतहि उदासा तिम तिम नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वै बस कर मन बानी तब बोला तापस विज्ञानी। नाम हमार एक तनु भाई सुनि नृप बोलउ पुनि सिरुनाई। कहु नाम कर अरथ बखानी मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजहि जबहि तब उत्पत्ति भय मोरि रामा। नाम एक तनु हेतु तेहि देहिन धरि बहोरि रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिकारी है क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकृष्टन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिकारी और गृहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता कि वे वास्तविक संत हैं या भिकारी। आप जो हो सो हो,
मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। इसी से मैं जगत के में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। जय श्री राम।